हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। सब चीज़ ठीक ठाक है। चलिए, आज आप लोग का रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। ये पार्ट 1 है। ऐसा ही पार्ट 2 पार्ट 3 आएगा। टोटल 3 पार्ट में इसको बनाएंगे। लंबा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए 3 पार्ट में ये बनेगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग लाइव ही आने वाले थे लेकिन लाइव हो ही नहीं रहा था, इसलिए कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड मिल रहा है आपको। इसके बाद से लाइव जाएगा, इसके बाद से। और आज लेट भी हो गया, कल से 6 से 7 सुबह में डेली 25 30 25 30 जितना क्वेश्चन हो, मैं 25 से ऊपर क्वेश्चन रहेगा। चलिए आइए हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज लाइट ईयर। कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो आप जानते हैं प्रकाश वर्ष जो होता है वो डिस्टेंस का, ध्यान दीजिएगा बाबू, डिस्टेंस का मात्रक होता है। यानी लाइट ईयर। कौन सा ईयर बाबू? लाइट ईयर। लाइट ईयर होता क्या है, ध्यान दीजिएगा बाबू। पहले इसको हम टिक कर देते हैं कि ये किसका मात्रक है बाबू? डिस्टेंस का। किसका मात्रक है जी, बोलो बाबू? डिस्टेंस का ये यूनिट है। अब लाइट ईयर, अब देखिए कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 लाइट ईयर क्या होता है। ध्यान दीजिएगा बाबू, 1 लाइट ईयर क्या होता है। तो सिंपल सा 1 लाइट ईयर का मतलब होता है, चला 1 लाइट ईयर का मतलब होता है कि एक साल में, कितने साल में? एक साल में प्रकाश के द्वारा कितना दूरी तय किया गया है, उसी को हम क्या कहते हैं? लाइट ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? लाइट ईयर। तो ध्यान दीजिएगा, तो 1 लाइट ईयर पूरा हम लिख देते हैं बाबू। 1 लाइट ईयर जो होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको पूरा बढ़िया से पढ़ते हैं। 1 लाइट ईयर, लाइट क्या बाबू? ईयर। तो 1 लाइट ईयर जो होगा वो एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई क्या होगा? दूरी होगा। तो आप जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू जो होता है वो डिस्टेंस बटा क्या होता है? टाइम। तो इसलिए डिस्टेंस निकालिएगा तो स्पीड इंटू क्या? टाइम। तो स्पीड, प्रकाश के स्पीड क्या होता है? सी। और टाइम कितना लगा? एक साल, 1 ईयर। तो 1 ईयर का मतलब क्या? 365 दिन। और 365 दिन को अब ध्यान दीजिएगा आवर में, मिनट में, सेकंड में, तो सेकंड में बदलिए। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ करना क्या है, तो यहाँ पर सुनिए बाबू, सी का वैल्यू कितना होता है? तो ध्यान दीजिएगा, तो ये होता है 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इंटू 365 दिन है, तो 365 इंटू एक दिन में कितना घंटा? बोलो 24 घंटा। इसको मिटा देते हैं बाबू। एक दिन में कितना घंटा? बोलो 24 घंटा। तो 24 आवर। एक आवर में कितना मिनट? तो बताओ 60 मिनट। एक मिनट में कितना सेकंड? तो बोलो 60 क्या? सेकंड। अब इसको गुना कर लीजिए, तो ध्यान दीजिएगा बाबू, तो 60 में 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3600। ध्यान दीजिएगा, गुना कर लीजिएगा, हम मोबाइल से गुना कर देते हैं, फटाक दिन हो जाएगा। क्योंकि आप मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा बाबू, अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम क्या करें, अब गुना करते जाए, तो आपको गुना तो सिखा नहीं रहे हैं, तो देखिए गुना करके हम बता देते हैं बाबू। ये क्या हो जाएगा? 3 गुना, ध्यान दीजिएगा, 365। अच्छा, गुना, गुना 24, गुना 24, और गुना 60 में 60 से गुना 3600, तो गुना 3600। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये आएगा कितना आ रहा है? बोलो बाबू, ये आ रहा है 94। कितना आ रहा है जी? बोलो बाबू। क्या मोबाइल ऑफ हो गया? रितेश, थोड़ा मोबाइल दीजिएगा, थोड़ा मोबाइल दीजिए। कैलकुलेटर था नहीं, गुना कीजिएगा, ये गुना करके बताइएगा। 3 × 365, अब लेता हम गुना कर दिए रहते, 3 × 365 गुना 24 गुना 3600। हाँ, कितना है? 94। कितना आया? 94 60। 94 60। 8 पर कय गो जीरो? बोलो बाबू, 3 गो जीरो। 8 पर 3 गो जीरो। आ गुना 10 का पावर, ये सेकेंड में आया है, तो सेकेंडवा से सेकेंडवा छमछमा दो। सेकेंडवा से सेकेंडवा क्या कर लीजिए, बोलिए, छमछमा दीजिए।
सेकंड से सेकंड छमछमा जाएगा, तो क्या आएगा बोलो बाबू, यहाँ पर क्या आ गया बोलो, ये तीनों इसको गुना के इसको 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 गुना कर दिए, तो ये आ गया 94, 60, 8 पर कय गो जीरो बोलो, 3 गो जीरो, गुना 10 का पावर कितना हो जाएगा बोलो बाबू 8, यहाँ पर क्या बचेगा बोलो मीटर। तो ये हो जाएगा कितना, अब सॉल्व कर लो, अब साइंटिफिक नोटेशन में ले चलो, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के बाद दशमलव देगा, तो ये हो जाएगा 9.46, बस इतना ले लीजिए, इसके बाद वाला छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के बाद दशमलव दीजिएगा, तो ये पावर क्या हो जाएगा बोलो बढ़ जाएगा, तो बोलो 7 को बढ़ जाएगा, तो 8 7 कितना बोलो 15 मीटर, कितना मीटर बाबू 15 मीटर, ये इतना, यानी 1 लाइट ईयर का जो वैल्यू होता है वो 9.46 गुना 10 का पावर कितना होता है बोलो बाबू 15 मीटर, या किलोमीटर में भी दे सकता है कि 1 लाइट ईयर जो होता है वो कितना डिस्टेंस होता है, ध्यान दीजिएगा बाबू, तो ये हो जाएगा 9.46 गुना 10 का पावर, क्या इसको लिख सकते हैं बाबू 10 का पावर 12 गुना 10 का पावर 3 मीटर, 10 का पावर 3 मीटर को हम किलोमीटर बोलते हैं, 10 का पावर 3 मीटर को क्या बोलते हैं किलोमीटर बोलते हैं, तो ये हो जाएगा कितना बोलो बाबू 9.46 गुना 10 का पावर कितना बोलो बाबू 12 किलोमीटर, तो ये 1 लाइट ईयर का ये डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, यानी एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी जो हो गया वो कितना हो गया बोलो 9.46 गुना 10 का पावर 15 मीटर, या 9.46 गुना 10 का पावर 12 किलोमीटर। तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन जो हो, अब ये क्या दिया है, तो ये 3 टाइप का यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, खाली हमको ये का 1 का ये 2 का बी नहीं मारना है, हमको पूरा समझाना है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो आपको एक क्वेश्चन छूटे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कह रहा है चला, यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन कलर, यानी येलो कलर के लिए, तो येलो कलर के लिए क्या होता है ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर डिवाइडेड बाय 2, तो यानी एप्पल वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी मीन कलर निकालना है तो दोनों एक्सट्रीम कलर का निकाल लीजिए, यानी वायलेट कलर और रेड कलर, चूंकि डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़े होंगे कि जब व्हाइट लाइट क्या होता है बोलो अब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो अपने 7 अवयवी रंगों में क्या हो जाता है विभक्त हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर डिवाइडेड बाई 2, एवरेज निकालना है, मीन कलर चाहिए, ध्यान दीजिए मीन कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो ये हमारा मीन कलर का हो गया, ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है पावर ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैबेज, देखो अब यहाँ से 2 क्वेश्चन आता है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आता है, पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब का जो फोकस होता है वो इन्फिनिटी होता है, फोकस क्या होता है बाबू इन्फिनिटी होता है, तो तुम पढ़ा है कि पावर इक्वल टू 1 बाई फोकस, ध्यान दीजिएगा 1 बाई फोकस, तो फोकस इन्फिनिटी है तो समथिंग बटा इन्फिनिटी क्या 0, तो इसका पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हो सकता है कि इस साल पावर पूछा है, इस साल पावर पूछा है, किसी साल फोकस पूछ ले, तो ये ध्यान दे के चलना है, हो सकता है कि पावर का फॉर्मूला पूछ ले कि बताओ, कहेगा कि किसी लेंस की फोकल लेंथ एफ है तो बताओ उसकी पावर कितना होगा, तो 1 बाई एफ होगा, तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे को हम कोशिश कर रहे हैं कि डील कर दे, ध्यान दीजिएगा। एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू, देखो एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, तो सिंपल सा जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, विबग्योर का नाम सुने होंगे, किसका नाम बाबू विबग्योर, ध्यान दीजिएगा विबग्योर का नाम सुने होंगे, कि जब हमारा प्रिज्म से गुजरती है तो अपने 7 अवयवी रंगों में क्या बोलो, व्हाइट लाइट जब जाती है तो अपने 7 अवयवी रंगों में क्या हो जाती है बोलो बाबू विभक्त हो जाती है, या अपने 7 अवयवी रंगों में क्या हो जाती है बोलो बाबू विभक्त, ये सुंदर फिगर होता है लेकिन ऑब्जेक्टिव है इसलिए जल्दी जल्दी बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 2 5, एगो मान लो ये 6, यहाँ पर एक और मान लो 7, यहाँ पर 7 अवयवी रंगों में क्या हो जाती है बोलो बाबू विभक्त हो जाती है, तो सिंपल सा कि यहाँ पर जो हमारा ये नीचे होता है सबसे वायलेट और ऊपर सबसे क्या होता है रेड, तब वायलेट के द्वारा बनाया गया कोण कितना है, डेविएशन कितना है, और रेड के द्वारा बनाया गया डेविएशन कितना है, ध्यान दीजिएगा, तो सिंपल सा जो एक कोनवा जो आया है, एक कोनवा जो आया है इसी को हम क्या कहेंगे बोलो थीटा कहेंगे, ये थीटा जो होता है वो डेल्टा भी माइनस डेल्टा क्या बाबू आर, डेल्टा भी माइनस डेल्टा क्या बोलो आर, यानी हमारा डेविएशन प्रोड्यूस बाय वायलेट कलर और डेविएशन
प्रोड्यूस बाय रेड कलर, जो हमारा डेविएशन प्रोड्यूस बाय वायलेट कलर को डेल्टा भी बोलते हैं, और डेविएशन प्रोड्यूस बाय रेड कलर को डेल्टा आर बोलते हैं। तो ये डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, अब ऐसा इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो कोई जरूरी तो नहीं है कि यही ऑप्शन दे, हो सकता है क्वेश्चन यही रहे, ऑप्शन बदल जाए। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए हम क्या करेंगे, डेल्टा भी के जगह पर लिखेंगे थीटा इक्वल टू, डेल्टा भी क्या होता है बताओ, म्यू भी माइनस वन इंटू क्या ये माइनस, बोलो चला क्या होगा, डेल्टा आर के जगह पर क्या होगा बताओ, म्यू आर माइनस वन इंटू क्या ये। अब इसको सॉल्व कर लो तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा, बताओ चला, एक काम कर लीजिए, दोनों में से एक को कॉमन ले लीजिए, दोनों में से एक को क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, बोलो म्यू भी माइनस वन, ये माइनस म्यू आर, अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक कॉमन हो गया। अब बताओ तो चला यहाँ पर कुछ छमछमाएगा क्या, बोलो अबू, तो वन से वन छमछमा गया, तो थीटा इक्वल टू हो गया म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू क्या, बोलो चला ए हमारा हो गया थीटा का मान, यानी एंगुलर डिस्पर्सन। कौन सा डिस्पर्सन बाबू, एंगुलर डिस्पर्सन। कौन सा डिस्पर्सन बाबू, एंगुलर डिस्पर्सन, यानी थीटा इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। बोले इससे दो नंबरिया भी आपका क्लियर हो रहा है। ऐसे ऑब्जेक्टिव पढ़िए कि दो नंबरिया भी क्लियर हो जाए, आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाए। आप 5 नंबरिया के लिए टेंशन नहीं लीजिए। आज आपका 8 तारीख है, ध्यान दीजिए 20 दिन में आपको डेली 1-2 5 नंबरिया कराने वाले हैं। सुबह में ऑब्जेक्टिव, शाम में 5 नंबरिया, सुबह में ऑब्जेक्टिव, शाम में 5 नंबरिया, ठीक है। तो इसलिए बढ़िया से पढ़िए। चलिए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलो बाबू, तो ये एप्पल वाला ए ऑप्शन सही होगा। चलिए बहुत सुंदर बात है। अब देखिए देखिए यहाँ पर आ गया, अब कह रहा है सेम क्वेश्चन से रिलेटेड है, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द रिलेशन इज करेक्ट फॉर डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर ओमेगा जो पढ़ाए थे, ओमेगा इक्वल टू था थीटा बटा डेल्टा वाई, थीटा बटा डेल्टा वाई। अब बताओ थीटा क्या था, तो थीटा क्या था, तो डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर अब बटा डेल्टा वाई। या तो ई ऑप्शन होगा या ई ऑप्शन होगा, लेकिन इसमें से है नहीं। तो अभी पढ़ाए हैं थीटा बराबर, देखो अभी रिलेशन पढ़ाए हैं, थीटा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चला, बोलो बाबू, ये हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू क्या ए, डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई जो होता है वो म्यू वाई माइनस वन इंटू क्या ए। अब बताओ एप्पल वाला ए से एप्पल वाला ए छमछमा गया। अब बताओ म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस वन, कौन सा ऑप्शन है, बोलो बाबू, आपका एप्पल वाला ए ऑप्शन सही है। तो खाली यही नहीं है, हो सकता है एक क्वेश्चन देखो 2021 में पूछा, 22 में पूछा, हो सकता है यही क्वेश्चन हो, लेकिन ऑप्शन क्या हो, अलग हो सकता है थीटा बाई डेल्टा वाई हो सकता है डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर बटा डेल्टा वाई हो सकता है म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस वन हो। तो अमकी वाला क्वेश्चन में कौन है, बोलो बाबू, ये वाला है म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस वन है। बोलो क्लियर कंसेप्ट हो रहा है, सारे बात क्लियर हो रहे हैं बाबू। चलिए बहुत सुंदर बात है। रुक जाइए, मेरा फोन ऑफ हो गया था, थोड़ा चार्ज में लगा दे, और टाइम भी देखते रहना है, क्योंकि हम और क्लास है बाबू 8 बजे से। चलिए जितना समय जितना हो जाएगा करेंगे, कल से नेट टाइम पे आएंगे। चलिए कह रहा है बाबू कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सी, कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी है। तब कह रहा है इट्स वैल्यू इन ग्लास, बताओ क्या होगा, ग्लास में क्या होगा। कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग सी है, तब कह रहा है कांच में इसका मान क्या होगा, बताइए कांच में मान क्या होगा। तो आपको पढ़ाए थे चला, याद होगा कि म्यू इक्वल टू सी बाई भी, याद होगा आपको ये रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पढ़ाए थे कि म्यू इक्वल टू सी बाई भी। अब बताओ चला, तो कह रहा है कि म्यू हमारा कितना दिया हुआ है बताओ 3/2, तो म्यू के जगह पर रख दो 3/2, तो यहाँ 3/2 इक्वल टू सी बाई भी, यहाँ से हटा दीजिए इसको, म्यू के जगह पर 3/2 रख दिए, 80/2। अब हमको भी चाहिए, तो भी को उठा के यहाँ और 3/2 को उठा के यहाँ कर दो। तो तुम जानता है कि जो भागा में रहता है गुना में हो जाता है, जो गुना में रहता है भागा में आ जाता है। तो बताइए भी को उठा के यहाँ कर लीजिए, तो भी इक्वल टू हो जाएगा सी बटा, गुना में है तो भाग में कर लो डायरेक्ट, 3/2 डायरेक्ट क्या करेगा, तब ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2c/3। तो बताओ 2c/3 ऑप्शन किस में है बताओ तो चला, यानी बाबू वाला बी ऑप्शन सही है, 2c/3 क्या हो जाएगा जी, 2c/3 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड। अब बताइए, अब मान लीजिए 3/2 दिया है, हो सकता है 4/3 दे दे, हो सकता है 5/6 दे दे, कुछ भी दे सकता है, समझ आया कि नहीं है। तो इसलिए ध्यान दीजिए देना है, ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, सब चीज ठीक है।
अब हम लोग चलते हैं, क्या कह रहा है, द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इन डायोप्टर चाहिए। तो डायोप्टर चाहिए तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, या इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, लेकिन नहीं, हम प्रोसेस से बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा बाबू। तो यहाँ पर कह रहा है कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या पॉजिटिव। एक और ध्यान देना है चला कि कनकेव लेंस रहेगा तो फोकल लेंथ निगेटिव, और कन्वेक्स रहेगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, ये भी ध्यान देना है। तो बताइए कितना सेंटीमीटर है, बोलो 20 सेंटीमीटर है। तब 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो ये हो जाएगा 20 भागा कितना 100, तो ये हो जाएगा कितना मीटर, तो यानी 1 बटा कितना मीटर, बोलो 5 मीटर। 1 बटा कितना 5 मीटर। अब बताया पावर चाहिए, तो पावर P इक्वल टू क्या होता है, बोलो 1/f। अब 1 बटा बोलो बाबू f का मान बताओ कितना है, 1/5 मीटर। तो ये 5 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 5, अब बाई मीटर तो ऊपर जाएगा तो 5 मीटर का पावर -1, अब मीटर का पावर -1 को हम डायोप्टर बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 5 डायोप्टर। तो 5 डायोप्टर कौन सा है बताओ चला, यानी बाबू वाला बी ऑप्शन सही है। बोलिए क्लियर हो गया क्या, कोई जरूरी तो नहीं है सेंटीमीटर में दे, किलोमीटर में दे, अरे समझ में आया ना जी, माइल में दे दे, फोकल लेंथ माइल में दे दे, किलोमीटर में दे दे, मिलीमीटर में दे दे। तो इसलिए सबसे पहले काम क्या है, फॉर्मूला 100/f ना याद रख करके आप क्या कीजिए, उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, साधारण सा बात, अब मीटर में कन्वर्ट करके तब रख लीजिए। क्या समझ आया, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलते हैं, कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होता है, एयर। अब बहुत बच्चा एयर टिक कर देगा, जो कि क्या है गलत ऑप्शन है। एयर जो कि क्या है बोलो बाबू गलत ऑप्शन है, तो एयर नहीं मारना है बाबू। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट किस में होता है, वैक्यूम में होता है। क्या होता है बाबू, वैक्यूम में होता है। ध्यान दीजिएगा, निर्वात में होता है। क्या होता है, निर्वात में होता है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। देखो यहाँ से भी 3 क्वेश्चन आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ चला ग्लास होता है वो 3/2 होता है, यानी 1.5 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो होता है वो 4/3 होता है, यानी 1.33 होता है। ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो होता है वो हमारा 2.42 होता है। 41 भी कहीं देता है, कहीं कहीं 42 देता है, तो 2.42 दिया है तो 2.42 ले लो। तो बताओ डायमंड का पूछ रहा है, हीरा का पूछ रहा है, तो हीरा का अपवर्तनक कौन होगा, बोलो चाची वाला सी ऑप्शन सही होगा। कोई जरूरी नहीं है कि हीरा का पूछे, यहाँ ग्लास का भी पूछ लेगा, वाटर का भी पूछ लेगा, हीरा का भी पूछ लेगा। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कर रहा है, ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू, सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू क्या बाबू, पाथ लेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ, यानी एप्पल वाला ए ऑप्शन आपका क्या है, बोलो सही है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है एक कन्वेक्स लेंस है जिसको हम क्या कर रहे हैं, बोलो पानी में डुबा रहे हैं, देन इट विल बिहेव एज, बोलो बाबू एक कन्वेक्स लेंस है। सुनो सुनो, इसके लिए सारा बात बता देते हैं, कोई भी क्वेश्चन आए, कन्वेक्स आए, कनकेव है, कुछ आए, आप क्या कर सकते हैं, बोलो बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा बात है कि अगर जो लेंस है उसके ग्लास का जो अपवर्तनांक है, अगर उसके ग्लास का अपवर्तनांक जो है, अगर उस जिस लिक्विड में रखा हुआ है, चाहे वो पानी में रखा हुआ है, किरोसिन में रखा हुआ है, ध्यान दीजिए तेल में रखा हुआ है, सरसों तेल में रखा हुआ है, डीजल में रखा हुआ है, पेट्रोल में रखा हुआ है, कहीं भी रखा हुआ है, तो यदि ग्लास का अपवर्तनांक लिक्विड के अपवर्तनांक से क्या होगा, बोलो बाबू जिसमें वो रखा गया है अगर उससे ज्यादा होगा, तो जो हमारा लेंस का जो नेचर होगा वो सेम नेचर का होगा। अगर वो कन्वेक्स होगा तो कन्वेक्स ही रहेगा, और कनकेव होगा तो कनकेव ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कन्वेक्स लेंस रहेगा, अगर उत्तल लेंस रहेगा तो उत्तल ही रहेगा, और अवतल रहेगा तो अवतल ही रहेगा। यानी कन्वर्जिंग लेंस, उत्तल लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, और अवतल लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी सारी अपसारी का नाम सुने होंगे आप लोग, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर ग्लास की अपवर्तनांक लिक्विड के अपवर्तनांक से क्या है, ज्यादा है, तो लेंस का नेचर बदलने वाला नहीं है, सेम नेचर का रहेगा। अगर वो कन्वेक्स है तो कन्वेक्स रहेगा, और कनकेव होगा तो कनकेव रहेगा। यदि हमारा ग्लास का अपवर्तनांक, जो लेंस जो बना हुआ है उसका जो अपवर्तनांक जो हो वो लिक्विड के अपवर्तनांक से क्या हो, कम हो, तो ये अपोजिट नेचर का आ जाएगा। कौन सा नेचर का आ जाएगा, बोलो अपोजिट नेचर का। अपोजिट कहने का मतलब कि कन्वेक्स डालिएगा तो कनकेव मिलेगा, कनकेव डालिएगा तो कन्वेक्स मिलेगा।
क्लियर हो गया? तो ये आपको बात समझ आना चाहिए। अगर मान लीजिए बराबर हुआ तब, अगर बराबर हुआ तब, अगर मान लीजिए ग्लास का अपवर्तनांक जो हो वो लिक्विड जिसमें रख रहे हैं उसके अपवर्तनांक के बराबर हो जाए तो ये हमारा पैरेलल स्लैब मिल जाएगा। कौन सा स्लैब मिल जाएगा? बोलो पैरेलल स्लैब, ग्लास स्लैब मिल जाएगा। पैरेलल ग्लास क्या बाबू? स्लैब मिल जाएगा। और पैरेलल ग्लास स्लैब की फोकल लेंथ होती है इन्फिनिटी और पावर होती है 0। ये याद रखना, पैरेलल ग्लास स्लैब की फोकल लेंथ इन्फिनिटी और पावर क्या होती है? 0। अब चलो क्वेश्चन पे, थ्योरी आपका हो गया, अब क्वेश्चन पे चलो। कह रहा है कन्वेक्स लेंस है जिसकी अपवर्तनांक 1.5 है, जिसके वाटर में रख रहे हैं उसकी अपवर्तनांक 1.3 है। अब बताओ जिसमें रख रहे हैं उसका अपवर्तनांक कम है और उस लेंस की अपवर्तनांक ज्यादा है, तो बताओ ग्लास की अपवर्तनांक ज्यादा है और उसके लिक्विड की अपवर्तनांक क्या है? बोलो कम है। तो इसका मतलब वो कन्वेक्स ही रहेगा। कन्वेक्स को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। ध्यान दीजिएगा, अभिसारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस, यानी मिला देता है, लाइट आता है। कन्वर्जिंग का मतलब समझ लो बाबू, ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, यानी लाइट आएगा तो ये क्या करेगा? बोलो बाबू, मिला देगा। ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस है, यानी कनकेव है, तो लाइट आएगा तो क्या करेगा? बोलो फैला देगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये बात आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ से कोई भी अब क्वेश्चन आएगा कि बताओ अभिसारी को डुबाए, अपसारी को डुबाए, समान लिक्विड में डुबाए, जिसका अपवर्तनांक दोनों का समान हो, बड़ा हो छोटा हो, कोई हो, अब बना सकता है। क्लियर कंसेप्ट? चलिए, बहुत सुंदर बात। नेक्स्ट आ जाइए। कह रहा लाइट ऑफ इट्स कलर टू इट्स, कह रहा प्रकाश के रंग का कारण होता है, दो कारण होता है बाबू, एक फ्रीक्वेंसी और दूसरा वेवलेंथ। एक फ्रीक्वेंसी, ध्यान दीजिएगा, एक क्या होता है बाबू? फ्रीक्वेंसी, और दूसरा क्या होता है? वेवलेंथ। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहे तो ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी और दूसरा वेवलेंथ लैम्डा, और चाहे फ्रीक्वेंसी क्या? एफ। अब बताओ बाबू, तो वेवलेंथ तो नहीं है, फ्रीक्वेंसी है, तो इसलिए हमारा एप्पल वाला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या बोलो, समझ में आया? हो सकता है कि इस साल कहीं वेवलेंथ दे दे आपको ऑप्शन में, ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए ध्यान रख करके चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है द सोलर स्पेक्ट्रम इज, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है। क्या होता है बाबू? सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। चलिए बहुत सुंदर। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कह रहा है कि बताओ किसके पास मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अभी देखो कितना सुंदर बात है, देखो अभी पढ़ाए हैं चला, देखो यहाँ पर तुम यहाँ से देख सकता है, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे हैं, दोबारा सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे हैं। चलो आ जाओ, बताओ। यहाँ ग्लास है, वाटर है, डायमंड है, सबसे ज्यादा किसका है? डायमंड का है इसमें। तो यहाँ पर चलाओ, देखते हैं कि यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में। कह रहा है बताओ चला कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? बोलो चला। यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग, विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ग्लास का तो होगा नहीं, वाटर का होगा नहीं, आयरन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये पारदर्शी नहीं है, ये लाइट को आर पार करने नहीं देगा। तो इसलिए हमारा क्या होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? बोलो डायमंड का। किसका होगा बाबू? डायमंड। ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका होगा बाबू? डायमंड का होगा। किसका होगा बाबू? डायमंड का। आयरन नहीं मार देना गलती से चला, आयरन नहीं मारना, आयरन नहीं मारना है। किसका होगा? डायमंड का। ग्लास का क्या होता है बताओ? ग्लास का पढ़े हैं 3/2 होता है, यानी 1.5 होता है। वाटर का क्या? 4/3 होता है, यानी 1.33 होता है। और डायमंड का कितना होता है? 2 पॉइंट कहीं 42 कहीं 41 देता है, 2.42। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेस इन कांटेक्ट हैविंग पावर -15 डायोप्टर एंड 5 डायोप्टर विल बी। अब देखो इसके लिए दो गो फॉर्मूला पढ़ाए थे, एगो सटा के एगो हटा के। दो गो फॉर्मूला पढ़ाए थे कि जब लेंस सटा के होगा तो क्या होगा, जब दो लेंस कांटेक्ट में होगा तो क्या होगा उसकी पावर, या दो से अधिक लेंस भी पढ़े थे। तो इसका 1/f इक्विवेलेंट जो होता है बाबू, ये होता है 1/f1 + 1/f2। पावर के लिए पढ़ाए थे कि p इक्विवेलेंट जो होता है वो P1 + क्या बाबू? बोलो P2 पढ़े थे जब सटा के था। जब यही हटा के था, d दूरी पर था, जब दोनों लेंस एक दूसरे से कितना दूरी पर था? बोलो d दूरी पर था। तो इसका फोकल f1 है, f2 है, तो इसका इक्विवेलेंट आया था 1/f इक्विवेलेंट = 1/f1 + 1/f2 - d/f1 × f2। पावर का आया था p इक्विवेलेंट =
P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 इंटू P2। याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला से क्वेश्चन रहता है। अब क्या कह रहा है कि कह रहा है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज इन कांटेक्ट। कांटेक्ट है तो कौन फॉर्मूला लगेगा? ई वाला लगेगा, ई वाला लगेगा बाबू। कांटेक्ट में है तो कौन सा लगेगा? ई वाला लगेगा। तो चलो देखते हैं, लगा के देखते हैं क्या होता है। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, चलो देखते हैं बाबू। ये P1 दे दिया है -15 डायप्टर, P1 दे दिया है बाबू -15 डायप्टर। P2 का मान कितना दे दिया है बताओ तो चला। P2 का मान दे दिया है 5 डायप्टर, तो P2 का मान दे दिया है 5 डायप्टर। अब बताओ इक्विवेलेंट पावर क्या होगा? P इक्विवेलेंट जो होगा वो P1 प्लस क्या बाबू P2। कॉन्टेक्ट में है तो इसलिए सटा के है तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो -15 डायप्टर और प्लस 5 डायप्टर, तो ये हो जाएगा कितना बाबू? -10 डायप्टर। और डायप्टर को हम बोलते हैं मीटर का पावर क्या? -1। तो ये हमारा P इक्विवेलेंट आ गया। अब हमको P नहीं चाहिए, हमको फोकस चाहिए, शायद फोकस ना चाहिए, ठीक है फोकस चाहिए। तो एफ इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बताओ? तो हम जानते हैं कि एफ इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/P इक्विवेलेंट। तो बताओ चला 1/P, P का मान बताओ -10। अब मीटर का पावर -1, -1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो? प्लस हो जाएगा। तो एफ इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा मीटर बटा -10। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर बटा 10, तो ये हो जाएगा 1 0 से 0 छमछमा गया। तो एफ इक्विवेलेंट जो हो जाएगा बाबू वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। माइनस में क्या चीज में? माइनस में 10 सेंटीमीटर। ये माइनस यहाँ पर है तो यहाँ पर भी माइनस होगा। तो -10 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है? देखो तो बाबू, बाबू वाला बी ऑप्शन सही है। चलिए थोड़ा फास्ट फास्ट कर रहे हैं। कह रहा है ए कन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन ए लिक्विड whose refractive index is equal to refractive index of material। देखो कितना सुंदर क्वेश्चन आ गया। अभी जो पढ़ाए हैं थ्योरी बाबू, अभी थ्योरी पढ़ाए हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आ जाइए, दिखा ही देते हैं, एक बार आके दिखा देते हैं। देखिए अभी थ्योरी पढ़ाए हैं, देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो, इसीलिए बोल रहे हैं कि सारे थ्योरी को आप कंसेप्ट को क्लियर रखिए। कि बताइए ग्लास का ज्यादा होगा तो सेम नेचर का होगा, ग्लास का अगर कम होगा इसके जिस लिक्विड में रख रहे हैं उसके अपवर्तनांक से तो क्या होगा? अपोजिट नेचर का होगा। और ग्लास और लिक्विड का बराबर होगा तो पैरेलल ग्लास स्लैब हो जाएगा, तो उसकी फोकस इन्फिनिटी हो जाएगी, या पावर क्या हो जाएगी बोलो? 0 हो जाएगी। तब बताओ इस क्वेश्चन के अनुसार से, इस क्वेश्चन के अनुसार से, इस थ्योरी के अनुसार से बताओ इसका आंसर क्या होगा बउआ? तनी बताओ तो क्या होगा? कह रहा है कि कन्वेक्स लेंस जो है उसको डुबा रहे हैं वैसा लिक्विड में जिसकी अपवर्तनांक जो है, ध्यान दीजिए, इक्वल है, दोनों का अपवर्तनांक इक्वल है। तो इक्वल होगा तो पैरेलल ग्लास स्लैब हो जाएगा, और पैरेलल ग्लास स्लैब हो जाएगा तो उसकी फोकस लेंथ, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बोलो बाबू? इन्फिनिटी हो जाएगी। तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इन्फिनिटी कहीं ऑप्शन है बाबू? बोलो बाबू वाला बी ऑप्शन सही है। बिकम्स क्या है बोलो? इन्फिनिटी। क्या है बाबू? इन्फिनिटी है। बिकम्स क्या है बोलो? इन्फिनिटी है। चलिए बहुत सुंदर बात। अभी टाइम है 55 हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं है, 5 मिनट समय है और पढ़ा देते हैं। कह रहा है क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट मूविंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज थीटा, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज भी। तब कह रहा है देन स्पीड इन मीडियम 2। देखो यहाँ पर इसको हम पूरा डिराइव कर देते हैं। देखो इसको हम डिराइव कर देते हैं। ये 2018 में अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा है बाबू। देखिए बाबू, ये हमारा जैसे मान लो कि ये हमारा जो है ये 2 मीडियम है, ये मीडियम क्या है बोलो? 1 है। मीडियम क्या है बोलो? 1 है। तो आप जानते हैं कि लाइट हमेशा डेंसर से कहाँ जाना चाहिए बोलो? रेयरर जाना चाहिए। ये क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यहाँ पर क्रिटिकल एंगल कभी होगा जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या होगा? थीटा सी। तो थीटा सी, तो यहाँ पर μ1, तो μ1 जो है, μ1 है, ये मीडियम क्या है बोलो? 2 है। तो मीडियम 1 में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो v1 बराबर कितना है? v है। क्या है जी बोलो? v1 बराबर क्या है बोलो? v है। अब बताओ यहाँ पर मीडियम 2 में हमको चाहिए शायद। कह रहा है क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट मूविंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज थीटा, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज v, देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अच्छा 2 में चाहिए, क्या चीज में चाहिए? 2 में चाहिए। बहुत बढ़िया। तो इसके लिए हम पढ़ाए थे कि जिस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका हम मान लेते हैं μ2 है। क्या है बाबू? μ2 है। जिस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी माध्यम का साइन एंगल, ये ट्रिक बताए थे। तो ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट पेज में नहीं होता है तो ले लेते हैं। अच्छा यहीं पर देखो, यहीं पर साइड में लिख देते हैं, जिस माध्यम का रिफ्रैक्टिव
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी क्या है, म्यू1 है, म्यू1 है, उसी माध्यम का साइन एंगल यानी साइन क्या है बोलो अब थीटा सी है। अब फिर जिस माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू टू है उसी माध्यम का साइन एंगल यानी साइन कितना आर है, तो आर जो होगा वो कितना के बराबर हो जाएगा बोलो 90 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा म्यू1 साइन थीटा सी, साइन थीटा सी। तो थीटा सी का वैल्यू क्या, थीटा दिया हुआ है, तो थीटा सी का वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है बाबू, थीटा, तो इसलिए थीटा रख लिए इक्वल टू म्यू2 और साइन 90 का मान क्या 1। अब बताओ ये इसको अगर हम लिखना चाहें तो बताओ चला, म्यू1 को म्यू इक्वल टू क्या होता है सी बाई भी, म्यू इक्वल टू क्या होता है बाबू सी बाई भी। अब बताओ चला तो यहाँ म्यू इक्वल टू सी बाई भी, तो सी ही रहेगा, अब भी के जगह पर क्या होगा v1 इंटू साइन थीटा। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, अब म्यू2 के जगह पर क्या सी बाई अब v2, तो v2 हो जाएगा। अब बताओ v1 का मान कितना है v है, तो v1 का मान v है, तो सी बटा क्या बाबू v इंटू साइन थीटा इक्वल टू सी बाई, हमको v2 चाहिए तो c से c क्षमा दो। अब बताओ क्या रिलेशन आ गया, अब बताइए बउआ रिलेशन आपका जो आ गया वो कितना आ गया बताइए यहाँ पर, तो ये आ गया कितना साइन थीटा बटा भी इक्वल टू 1/v2। तो v2 को पलटिएगा इधर जाएगा तो v2 ऊपर जाएगा, तो v ऊपर जाएगा साइन थीटा नीचे आ जाएगा, तो यानी v बटा बोलो बाबू साइन थीटा इक्वल टू क्या v2। अब बताओ सेकेंड मीडियम में चाहिए तो इसका स्पीड v बटा साइन थीटा है, तो देखो तो v बटा साइन थीटा कहीं पे है बाबू, तो ये बाबू वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलिए बुझा रहा है क्या, बोलिए क्लियर है क्या, सारी बात क्लियर है। चलिए कमेंट करके बताइएगा कि अगर कोई दिक्कत हुआ हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कह रहा है ये मैग्नीफाइंग ग्लास है is to be used at the fixed object distance of 1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया है u बराबर कितना बोलो 1 सेंटीमीटर की 1 इंच, 1 इंच है बाबू सॉरी, तो -1 इंच हो गया, कितना इंच हो गया बाबू -1 इंच हो गया। अब कह रहा है इफ इट इज टू प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज ऑफ 5 टाइम्स मैग्नीफाइड, यानी इसका मैग्निफिकेशन m दे दिया है कितना है बोलो बाबू 5 टाइम, तो ये +5 है, ठीक है इरेक्ट इमेज है +5 है। चलिए तब कह रहा है कि बताइए इट्स फोकल लेंथ यानी एफ चाहिए, तो एफ बराबर क्या बोलो वाट। तो बताओ हम आपको पढ़ाए हैं, ये ध्यान दीजिएगा लेंस फॉर्मूला 1/v -1/u इक्वल टू 1/f। अब देखिएगा बाबू इसमें क्या हमको किसके टर्म में मैग्निफिकेशन चाहिए, u और f के टर्म में चाहिए, तो एक काम करते हैं u से गुना कर देते हैं दोनों साइड, तो यहाँ पर डिराइव किए थे फॉर्मूला, आप कहिएगा तो डायरेक्ट लिख देंगे नहीं तो गुना करके, तो 1/v -1/u इक्वल टू u/f। u इधर भी है u इधर भी है, देखो दोनों तरफ गुना कर दिए, नहीं बुझा रहा है तो यहाँ पर लिख लो u इंटू 1/f। अब बताओ चला इसको गुना कर लो तो बोलो बाबू तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर आराम से समझिए, तो बोलिए क्या हो जाएगा, u में गुना कीजिएगा तो u/v माइनस u में यूज करिएगा तो 1 इक्वल टू u/f, -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बोलो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u/v इक्वल टू u/f प्लस क्या 1। अब बताओ u/v को क्या बताओ बाबू, तो u/v रहने दो, इसको बटा के जोड़ कर लो तो 1 और f का लघुत्तम f हो जाएगा बउआ, f से f खत्म तो क्या हो जाएगा u प्लस क्या f। इसको ऊपर ले जाओ चूंकि v/u m होता है, तो v/u तो इक्वल टू f/u प्लस क्या बाबू f। अब v/u को क्या बोलते हैं m बोलते हैं, तो यहाँ पर जो हो जाएगा बताइए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा बताओ बाबू, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं होता है तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बउआ v/u के जगह पर क्या हो जाएगा बताओ बाबू m हो जाएगा, तो m इक्वल टू, थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं चूंकि क्लास भी है, f/u प्लस f, तो ये हो जाएगा f/u प्लस f। अब सब मान रख दो, तो m का मान कितना है 5 है, देख लो m का मान कितना है 5 है, u का मान -1 है, तो ध्यान दीजिएगा तो u का मान -1 है, तो f/u के जगह पर क्या -1 इंच और प्लस क्या बाबू f है। अब ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर जो हो जाएगा क्रॉस गुना कर लो, तो f में 1 से तो f, अब 5 में -5 हो जाएगा, ये गुना कर लो डायरेक्ट, तो -5 और +5f, अरे ऐसे गुना क्रॉस होगा ना बाबू, तो 5 में -1 से तो -5, 5 में f से तो 5f इक्वल टू क्या f हो जाएगा। अब बताइए बउआ इस -5 को इधर f को इधर करो, तो ये हो जाएगा 5f और -f इक्वल टू +5, 5
5 एफ में से एफ जाएगा तो कितना 4F इक्वल टू 5, तो इसलिए F इक्वल टू 5 बटा कितना बोलो 4। अब पुनः एक से भागा दो तो 4 एकम 4, हाथ में रहा कितना बोलो 1, तो दशमलव दिए तो 10 4 दूना 8, अब बोलो 8 तो 2 4 5 20, तो 1.25 ये इंच में था तो इंच, तो 1.25 इंच देखो तो आंसर है कहीं पे, तो 1.25 इंच हो जाएगा हमारा चाची वाला सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए एक आदमी गए काहे नहीं है, एक आदमी को बोले हैं जाने के लिए, एक आदमी को बोले हैं रहने के लिए। तू जाना सचिव, तू चलो जल्दी चलो, आ गए। चलिए आप रितेश तैयार हुई जल्दी से। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, चलिए 8-2 हो गया है, बस एक क्वेश्चन और करते हैं, एक या दो क्वेश्चन करते हैं। चलिए कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग फिनोमिना टेकन प्लेस व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म। सुनो, बहुत बच्चा डिस्पर्शन मारता है, गलत है। मोनोक्रोमेटिक यानी एक वर्णी प्रकाश हो रहा है, एक वर्णी प्रकाश। कौन सा प्रकाश है बाबू, एक वर्णी प्रकाश है। तो एक वर्णी प्रकाश में ध्यान दीजिएगा, या तो रिफ्रैक्शन होगा नहीं तो डेविएशन होगा, या तो रिफ्रैक्शन होगा नहीं तो डेविएशन होगा। यहीं अगर प्रिज्म से व्हाइट लाइट गुजरता तो 3 गो फिनोमिना होता। कौन कौन बोलो बाबू, एक तो डेविएशन होता, एक रिफ्रैक्शन होता, एक डिस्पर्शन होता। तो उसमें डिस्पर्शन भी हो जाता, लेकिन ये व्हाइट लाइट नहीं है, एक वर्णी प्रकाश है, तो सिर्फ क्या होगा डेविएशन होगा। क्या होगा बाबू, डेविएशन। यहाँ पर रिफ्रैक्शन भी रहता तो हो जाता है। एक ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर एक वर्णी है तो 2 गो फिनोमिना होगा, एगो रिफ्रैक्शन होगा, एगो डेविएशन होगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर यही व्हाइट लाइट होता तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा, डेविएशन भी होगा, और हमारा क्या होगा, डिस्पर्शन भी होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये व्हाइट लाइट के लिए है, ये कौन सा लाइट के लिए बोलो, व्हाइट लाइट। और हमारा क्या है, ये एक वर्णी प्रकाश है। कौन सा प्रकाश है, मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए, एक वर्णी प्रकाश के लिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए, 20 पूरा दिया जाए। कह रहा है द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर। बताओ मिनिमम किसके लिए होता है, तो कौची का रिलेशन पढ़े हैं, किसका रिलेशन बाबू, कौची कि म्यू जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बोलो बाबू, लेमडा स्क्वायर। यानी जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कम, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बाबू, कम। अब इसको तनी एक्सप्लेन कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। अब इस कौची रिलेशन से तुम्हारा क्रिटिकल एंगल से तुम पढ़ा होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तब म्यू इक्वल टू आप पढ़े हैं कि 1/sin थीटा सी, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं बाबू, म्यू इक्वल टू 1/sin थीटा सी। या इसको पढ़े होंगे आप, ध्यान दीजिएगा कि थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/म्यू, याद होगा कहीं, क्रिटिकल एंगल याद होगा बाबू। तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ यूज कीजिए, तो ये हो जाएगा बोलो 1/, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/लेमडा स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, तो थीटा सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा स्क्वायर। यहाँ से रिलेशन आया कि थीटा सी जो होगा क्रिटिकल एंगल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा स्क्वायर। यानी इसका मतलब कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी क्रिटिकल एंगल ज्यादा। लेकिन ये ज्यादा पूछ रहा है कि कम पूछ रहा है बोलो बाबू, सबसे कम। तो बताओ सबसे कम, विबग्योर का नाम सुने होंगे बाबू, विबग्योर, विबग्योर, विबग्योर। ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का, और सबसे कम वेवलेंथ कितना होता, किसका होता है, वायलेट का। तो बताइए वायलेट का सबसे कम वेवलेंथ है, तो सबसे कम क्रिटिकल एंगल किसका होगा बोलो बाबू, वायलेट का। सबसे कम क्रिटिकल एंगल किसका होगा, वायलेट का। तो देखो तो वायलेट कहीं पे है क्या। अब देखिए इस पे कोई भी क्वेश्चन आए तो क्या आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बोलो बाबू, कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको क्या कर सकते हैं बोलो बाबू, कर सकते हैं। तो रहने दीजिए, अभी तो और क्वेश्चन था, बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन टाइम हो गया है, क्लास भी है। फिर नेक्स्ट बाबू आज आपको हम किसी तरह कोशिश करके 50 क्वेश्चन करा देंगे। 20 हो गया, 30 अब हम दोपहर में या शाम में हम करा देंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा थोड़ा कमेंट करके बताइए, थोड़ा बताइए, और थोड़ा शेयर भी कीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं बाबू, शेयर कीजिए कि मजा आएगा। और कोई बच्चा हो तो 12th का बैच टाइम नया स्टार्ट हुआ है बाबू, 8 से 9 तो फुल हो गया है, 10 से 11 या 3 से 4 या 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है 4 से 5। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो एकदम भेजिए, बच्चे को भेजिए पढ़ने के लिए। तो ये 4 से 5 पीएम है, ये 3 से 4 पीएम है, ये एएम में है और ये भी एएम में है। तो ये बैच फुल हो गया है, जाना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। बहुत जल्दी बच्चा आ जाता है, इतना ना भीड़ रहता है कि बच्चा आ जाए। चलिए मिलते हैं, वीडियो डाल के हम जाएंगे।
चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए।